नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में है और आपको बता दें कि मुंबई में एक से एक लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और आप लोगों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसे में बात करें, हमारे साथ फ्रेम में आप जिसे देख रहे हैं, इनका नाम दिनेश निषाद जी है और आपको बता दें कि ये सन ऑफ चार पानी कहे जाते हैं। गोरखपुर में गांव है और उस गांव को सर जी गोद ले लिए हैं। ये इंटरव्यू हम इसलिए दिखा रहे हैं कि इनके गांव में चाहे किसी भी वर्ग से हो, उनकी पूरी सहायता के लिए सर हमेशा खड़े रहते हैं। बच्चों की भी सहायता करते हैं, कहीं न कहीं गरीब दुखियों की भी सहायता करते हैं और समाज में सर जैसे लोगों की ज़रूरत है कि जब एक दूसरे के लोग सहयोग और सपोर्ट करते हैं, कहीं न कहीं उसको सहानुभूति मिलती है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें मित्रों कि सर न किसी राजनीतिक पार्टी से हैं, न कोई इनका संगठन है, न किसी प्रकार के किसी पार्टी से ज्वाइन करके कोई नेता अभिनेता बनना चाहते हैं, लेकिन नहीं, अपने गांव के लोगों का और ऐसे तमाम गरीब लोगों की सहायता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और आपको बता दें कि गांव में एक काली मां का मंदिर है, उस मंदिर का सर निर्माण करवाए थे और हम कहें सर नहीं, ये मां जगत जननी जगदम्बा जी की सर के ऊपर कृपा थी, जो मां ने ही सब कुछ करवाया है। और उसी की वजह से सर आज मुंबई में अगर हम बात करें तो मुंबई में बहुत बड़े लेवल पर हैं, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं आप लोग। आइए बातचीत करने की कोशिश करते हैं और क्या कुछ कहानी है। और अभी नवरात्र में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, उस कार्यक्रम के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले पीजी न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पीजी न्यूज़ को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे पास आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो देखिए, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं पूरे समाज को, पूरे लोगों को, पूरे समाज के जितने लोगों, कोई भी वर्ग का हो, मैं उस गांव को गोद लेने का यही कारण है कि उस गांव को मैं सुंदर बनाऊं, अच्छा बनाऊं। और मेरा एक सपना है कि उस गांव को स्वर्ग बनाने का सपना। और मेरा एक संदेश ये भी है कि उस गांव को इतिहास के पन्नों में दर्ज हो, वो संकल्प लेकर मैं चल रहा हूँ। अच्छा, अपने गांव को आप इस लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं कि उस गांव का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज। एक बात ये बताइए कि आप अपने गांव को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, इसमें कोई राजनीतिक पार्टियों का दबाव या लोग ये सोच रहे हो कि आगे चलकर इनका कोई राजनीतिक पार्टियों में उतार चढ़ाव तो नहीं होगा, कहीं न कहीं ये कोई बड़ा चुनाव लड़ने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि समाज में जब भी लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं तो कहीं न कहीं उनका नेता बनने का सपना होता है। तो दिनेश निषाद जी का क्या कहना है? देखिए, सर्वप्रथम तो मेरी कर्मभूमि जन्मभूमि है। जन्मभूमि जन्मों से प्यारी होती है। तो आप हम महाराष्ट्र में आए हैं, मेरी कर्मभूमि है। आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि मेरा जितना काम दाम होते हुए मैं क्यों गांव में चुनाव लड़ूंगा? ये सब मगजमारी कौन करेगा बताइए? तो हम जो बनेगा यथाशक्ति, मेरे से जो संभव होगा उतना करेंगे और जीवन भर करते रहेंगे। और अपना जीवन मैं समर्पित कर दिया हूँ कि समाज के लिए सेवा करेंगे और हमेशा जब तक जिएंगे, जब तक मेरी सांस चलेगी, जब तक मैं समाज सेवा करूँगा। वही समाज के लोग अगर आपको एक बड़े पद पर देखना चाहते हैं कि कहीं न कहीं आप किसी पार्टी से ज्वाइन करके चुनाव लड़ जाइए, जब आपके हाथ में सत्ता होगी, शासन होगा, तब आप और बढ़िया सेवा करेंगे। तो जब समाज के लोग इस प्रकार को आपको करने के लिए बाध्य करेंगे, तब दिनेश जी क्या करेंगे? देखिए, वो तो समय वक्त बताएगा, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि जब हम उस गांव के, उस मिट्टी के हैं, उस गांव के हैं, तो देखिए, जो अपनी जन्मभूमि की भूल गया तो समझ लो जिंदगी भूल गया। तो अपने जन्मभूमि, जैसे मालूम अपने जन्मभूमि को हम कुछ नहीं दिए तो कोई मतलब नहीं होता है। जैसे आप घर बनाते हैं, अपना द्वार बनाते हैं गांव में, तो इसे मैं करते हुए अपने गांव को अपने स्वर्ग बनाने का सपना लेकर चल रहा हूँ और करूँगा। और देखिए, अब लोग देख ही रहे, काम हो रहा है और हमको करना है, सिर्फ काम करना है बस, और अल्टीमेट दिखेगा जब। अच्छा, इतनी बड़ी प्रेरणा कहाँ से आती है सर आपके दिमाग में, और इतना बड़ा साहस कहाँ से आता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप बड़े अच्छे लेवल पर निभा लें? आप जो है यूपी से, गोरखपुर से चल के हमारे पास आए हैं। जौनपुर से आए हैं, जो यूपी से ही जौनपुर। हाँ, जौनपुर। तो आप देखिए, इसी महाराष्ट्र में, इसी गांव में, इसी जगह शांता मैं रोड पे दिन निकाला हूँ, तो बेखूबी जानता हूँ गरीबी क्या होती, तकलीफ क्या आता, हमारे दर्द हमारे दिमाग में, हमारे खून में, हमारे रग रग में बसा कि गरीबी क्या होती है। हमने रोड पे दिन निकाला है और हमने मजदूरी करके दिन रात एक करके काम किया, तो मैं जानता हूँ गरीब का दर्द क्या होता, तकलीफ क्या होता। तो मैं जीवन भर काम करूँगा उनके लिए। और जब तो और यहाँ भी यथाशक्ति जितना संभव हो सकता मैं करता हूँ।
और मैं अभी हमारे बच्चे काम करने वाले वो भी लग गए हैं सब, तो अभी जितना मेरे से बन पड़ता उतना समाज सेवा करूँगा। समाज सेवा में ही जीवन बिता देंगे। आपको बता दें कि मैं ये वीडियो आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि मोस्टली यूपी, बिहार, झारखंड या हम बात करें देश के कई राज्यों में, और आपको बता दें कि यहाँ तक आउट ऑफ कंट्री से भी लोग इस चैनल को देखते हैं। हम इस वीडियो को इसलिए दिखा रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता कमाने के लिए जाता है साहब ना, वो कैसे मेहनत करता है और उसकी सोच क्या होती है कि वो वहीं तक सिमट जाता है। लेकिन सर की ये सोच आप देख लीजिए कि ये उस लेवल पर पहुंच जाते हैं बस केवल इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि ये समाज में हमेशा सर्व समाज की सहायता करने की कोशिश किए हैं और गरीबी को झेल कर आए हैं। अच्छा सर, एक बात ये बताइए कि जब आप गोरखपुर से निकले थे मुंबई के लिए, जब मुंबई में आपका प्रथम बार आगमन हुआ था, तो क्या आप कभी सोचे थे जीवन में कि इतना बड़ा बिजनेस हम बिल्ड कर देंगे? थोड़ा से अपने बारे में हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि प्रवीण जी मिला किससे रहे हैं दर्शकों से। देखिए, मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं मात्र मुंबई में एक कपड़े में आया था, जो कि चालू ट्रेन से आया था। हाँ। खड़े होके में आया था। हाँ। और इसी सांता हाउस में मैं आया था, मेरी मौसी का रूम था, तो एक बावड़ी यहाँ रहती थी पहले पुराने ज़माने में, तो वहाँ से पौड़ी पे नहाता था और काम करता था, एक कपड़े में रहता था मैं, और दिन रात काम करके और इस लेवल पर पहुँचा हूँ। और मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनें और जो पिता तुल जो भी हैं, संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष नहीं करोगे तो कुछ नहीं होना। जीवन में संघर्ष ही, काम करोगे तभी फल मिलेगा। काम करना सबसे अनिवार्य है और पढ़ाई सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ है, तो क्योंकि इसीलिए मैं पढ़ाई पे काम कर रहा हूँ। मैं गांव में कॉलेज बना रहा हूँ और शिक्षा के लेकर के मैं बड़ा अभियान चल रहा है। और मैं ये भी संकल्प लिया हूँ कि गांव के हर बच्चे को कोशिश करके IAS PCS बनाने की कोशिश करूँगा। हाँ। ये मेरा संकल्प चल रहा है। हाँ। अच्छा सर, जरा से उस अपने बिजनेस के बारे में भी बता दीजिए कि आपका जो कारोबार है वो किस प्रकार का, नहीं तो लोग सोचेंगे कि सर का कौन सा बिजनेस है। कई तमाम प्रकार के लोगों के सवाल भी आएगा मन में, तो थोड़ा सा उस बिजनेस के बारे में आप बता दीजिए। देखिए, मैं सर्वप्रथम मुंबई जब आया था तो इस मुंबई महाराष्ट्र नगरी में मैंने नौकरी करता था पॉलिश पेंट का और फर्नीचर का। तो करते करते हम लोग इंटीरियर का काम कर रहे हैं, पूरे घर को सजाने का इंटीरियर का काम है मेरा। तो उसी माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं और दिन रात काम करते हैं। एक प्रकार से अगर आप लोगों को बताने की कोशिश करें तो मुकेश साहनी सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले, जिनका नाम है आप सभी जानते होंगे, शायद उन्हीं के कार्यों से आपका कार्य मिलता जुलता है। सेम उनका भी डेकोरेशन का कार्य करने का काम करते थे और सन ऑफ चार पानी दिनेश निषाद जी भी वही काम करते हैं, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे। सर सभी लोगों का कार्य, मेरा भी DN डेकोर है, मतलब DN डेकोर का ही काम है, मतलब डेकोरेशन का ही काम है। हाँ। तो सर्वप्रथम हम वही शुरू किया और आज भी कर रहे हैं। और लेकिन यही बोलना चाहता हूँ लोगों से कि कभी भी पीछे मत हटिए, संघर्ष करिए, जीवन में कभी हार मत मानिए। हार जो मान गया वो जीवन खत्म उसका। तो इसलिए जीवन में संघर्ष करते फल जरूर मिलेगा। एक सवाल और वो आखिरी सवाल होगा, जो आप नवरात्रि में अपने गांव में कार्यक्रम करवाने जा रहे हैं, उस कार्यक्रम की जरा रूपरेखा हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए, अभी तो जब मैंने गांव गोल दिया सर्वप्रथम, अभी मुझे लेटर मिला 2 महीना पहले, तो अभी पहला प्रोग्राम मैं करके आया हूँ। पूरे गांव के लिए मैंने दवाई का व्यवस्था कराया था और भी मेडिकल कैंप लगवाया था और भी बहुत सारे पेड़ लगवा रहे हैं गांव के, मतलब गांव के विकास के हर काम जितना हो सके संभव कर रहा हूँ और करूँगा। अभी तो शुरुआत है। तो नवरात्रि में अभी 9 दिन का प्रोग्राम मेरा है, मैं आ रहा हूँ नवरात्रि में और आप लोग भी आइए। बड़ा प्रोग्राम होने वाला है और उस नवरात्रि में मैं 9 दिन भंडारा करूँगा, लोगों का सेवा करूँगा और जितना यथाशक्ति हो उनकी सेवा हमेशा, मतलब रात दिन उनकी सेवा में रहूँगा। 9 दिन उनके लिए समर्पित है, मेरे गाँव के लिए अपना जीवन उस दिन 9 दिन मैंने उनकी सेवा के लिए रखूँगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारे साथ महाराष्ट्र की धरती से दिनेश निषाद जी हैं और आपको बता दें कि सन ऑफ चार पानी कहा जाता है, गोरखपुर के रहने वाले हैं, जो समाज के लिए कार्य करते हैं। साहब, मैं ये वीडियो इसलिए दिखा रहा हूं कि न सर किसी राजनीतिक पार्टी से हैं, न कोई नेता है, न कोई मंत्री हैं, न कोई विधायक हैं, लेकिन साहब इतना कोई कार्य न नेता करेगा, न मंत्री करेगा, न विधायक करेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो कार्य सर कर रहे हैं। और मुंबई में मेहनत करके वो गरीबी का दिन देखे हैं, इसीलिए शायद उन गरीबों की हमेशा सहायता करते हैं। आपके माध्यम से अभी वापस दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि कोई आपके माध्यम से, आपकी जानकारी में कोई गरीब बहन बेटी का मेरे हाल का व्यवस्था नहीं, पूरा मेरे हाथ का व्यवस्था दूंगा, वो भी VIP।
निःशुल्क, जी निःशुल्क, कोई सेवा पैसा नहीं। अगर इस प्रकार की किसी को समस्या है तो वीडियो के एंड में एक नंबर चलता है और आप संपर्क करेंगे। मैं आपकी सहायता के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा और मैं हमेशा गरीब लोगों की आवाज़ उठाने का काम किया हूं और गरीब लोगों की सहायता किया हूं। और आपको बता दें कि अगर किसी की शादी पैसे की वजह से नहीं हो पा रही, उसको कुछ समस्या है, तो ये सर मेरे चैनल पर बोल रहे हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं सब कुछ व्यवस्था उठाऊंगा, लेकिन मैं उसकी शादी करवाऊंगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। चलिए मित्रों, ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट राय में जरूर बताइए। सर जाते जाते दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? सभी को धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। और मैं ही सबसे कहना चाहूँगा कि संघर्ष करिए, काम करिए, दिन रात पढ़ाई करिए और मेहनत करिए, तभी आगे जाएंगे। और संघर्ष, जीवन में संघर्ष ही सबसे बड़ी चीज़ है, तो संघर्ष करें तभी फल मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर पीजी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।